दिव्य हिंदी अकोला की टॉप 10 न्यूज। अकोला जिला परिषद में शिक्षा व निर्माण विभाग के सभापति चंद्रशेखर पांडे गुरुजी तथा महिला व बाल कल्याण समिति सभापति मनीषा बोर्डे की सदस्यता खत्म हो गई थी। इन दोनों की सदस्यता समाप्त होने के बाद 2 सभापति पद रिक्त हो गए थे। अब रिक्त सीटों पर उपचुनाव हो गया है। सदस्यों की संख्या भी पूरी हो चुकी है, जिस कारण अनेक सत्ता दल के इच्छुक जिला परिषद सदस्यों की नजर सभापति पद पर है। अकोला शहर में आज भी हजारों नल कनेक्शन अवैध है। अवैध नल कनेक्शन वैध करने की योजना अब 31 दिसंबर तक रहेगी, जिसकी वजह से अवैध नल कनेक्शन वैध करने के लिए मनपा जल प्रदाय विभाग में 400 रुपए की अदायगी करे। बावजूद इसके अवैध नल खोज मुहिम में अवैध नल मिलने पर जलापूर्ति तो खंडित की जाएगी, साथ ही उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई भी की जाएगी। अकोला से बाहरी इलाकों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 6 तथा राज्य राजमार्ग पर सड़क दुर्घटनाओं का दौर जारी है, जिसमें कुछ हादसे जानलेवा भी साबित हुए हैं। इसी कड़ी में कल सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 6 अकोला मूर्तिजापुर रोड पर शनिवार को सुबह 6 बजे ग्राम सोनारी के समीप तीसरी सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें 3 लोग घायल हुए और एक की हालत गंभीर बताई गई है। अकोला जिला पुलिस दल की ओर से नवरात्र उत्सव पर शनिवार 9 तथा रविवार 10 अक्टूबर को आयोजित 2 दिवसीय कर्तव्य योगिनी सम्मान का भव्य उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम के प्रथम दिन कर्तव्य योगिनी सम्मान महिला कर्तृत्व के मंच पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत जी, सहायक पुलिस अधीक्षक ऋतु खोकर जी आदि उपस्थित थे। अमृत योजना के अंतर्गत नए सिरे से निर्माण किए गए जोगलेकर प्लॉट व लोकमान्य नगर तथा अकोट फेल के जल कुंभों से पानी का वितरण करने सिस्टम की जांच हो रही है। सिस्टम की इस टेस्टिंग कार्य की वजह से आगामी 15 दिनों तक इन परिसरों को होने वाली जलापूर्ति में अनियमितता हो सकती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महानगर का विजयादशमी उत्सव रविवार 10 अक्टूबर को शाम 6 बजे आयोजित है। कोविड के कारण उत्सव ऑनलाइन पद्धति से होगा। अकोला वासियों को VSK अकोला विदर्भ इस फेसबुक पेज पर यह कार्यक्रम देखते आएगा। उत्सव में प्रमुख अतिथि के रूप में एडवोकेट BK गांधी उपस्थित रहेंगे। साथ ही संघ के केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य माननीय भैयाजी जोशी भी उपस्थित रहेंगे। आने वाले फरवरी महीने में अकोला महानगर पालिका की अवधि समाप्त होने वाली है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए प्रभाग रचना आरक्षण काम चुनाव के पूर्व किए जाए। वर्तमान में फिलहाल प्रभाग रचना का कच्चा प्रारूप तैयार करने की कार्रवाई 7 अक्टूबर से शुरू करने के आदेश महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने दिए हैं। राज्य विधिमंडल रोजगार गारंटी योजना समिति सोमवार 11 अक्टूबर से 3 दिन के दौरे पर अकोला आ रही है। इस दौरे के दरमियान रोजगार गारंटी योजना के तहत जिले की ग्राम पंचायतों तथा विभिन्न विभाग के कार्यों की जांच की जाएगी। राज्य विधिमंडल की रोजगार गारंटी योजना समिति के प्रमुख विधायक मनोहर चंदिकापुर जी है। वही इस समिति में विधान परिषद के 25 विधायकों का समावेश है। लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे स्थिति सामान्य होती ही पाबंदियों में ढिलाई दी गई, जिसके चलते शालाएं फिर शुरू हो चुकी है। त्योहारों के दौरान ST की फेरियां बढ़ने की अपेक्षा थी, लेकिन ST महामंडल द्वारा किसी भी मार्ग पर अतिरिक्त फेरियां बढ़ाई नहीं गई है। यह महत्वपूर्ण जानकारी परिवहन निगम द्वारा दी गई है। शुक्रवार को देर रात मोटरसाइकिल से गांजा ले जा रहे एक युवक को खदान पुलिस ने खड़की परिसर में हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से 1 किलो 60 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत 4500 रुपए तथा बेचे गए गांजे के नकद के अलावा 40,000 रुपए मूल्य की मोटरसाइकिल जब्त की गई। इस मामले में युवक के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। दिव्य हिंदी न्यूज, हम सिर्फ जानकारी देने का ही कार्य नहीं करते हैं, बल्कि हम लोकशाही के चौथे मजबूत आधार स्तंभ की भूमिका निभाने का भी कार्य करते हैं। देश और दुनिया की आने वाली सभी ब्रेकिंग न्यूज से हमेशा अपडेटेड रहने के लिए अभी दिव्य हिंदी न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद।